सुखी जी। वो जो खीर मैंने वाहिद के लिए बनाई थी वो कहाँ है? फ्रिज में रखी है जी मैंने। तो ले आओ ना। जी। तुम किस हद तक खुदगर्ज हो ये देख चुकी हूँ मैं। इंसान अपने लिए खुदगर्ज हो ही जाता है आपी, वरना ये दुनिया वाले जीने नहीं देते। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये खुदगर्जी तुम्हें इस घर में जगह बनाने देगी? बहुत बड़ी गलतफहमी है ये आपकी। अच्छा इस घर से तो तुम मुझे अब नहीं निकाल सकती आपी। वैसे कितने शर्म की बात है ना, बड़ी बहन तो माँ की जगह होती है और अपनी छोटी बहन को छांव में रखती है, लेकिन तुम तो छोटी बहन को घर से ही निकाल रही हो। अच्छा, छोटी बहन क्या करती है? अपनी ही बड़ी बहन की पीठ पे छुरा ठोककर उसके ही शौहर को पटाकर उसको उसके घर से निकालने की कोशिश करती है। हाँ, ये तुम्हारा खुद साख्ता नजरिया आपी कि मैं छीन कर खाती हूँ। वाहिद अभी भी तुम्हारे हैं, जाओ जाकर कह दो उनसे कि निकाल दे मुझे इस घर से। मैं उफ तक भी नहीं कहूंगी। अपनी बकवास बंद कर लो मारो। मैं वाहिद को यूं तुम्हारे हाथों बर्बाद होने नहीं दूंगी। जाके बताऊंगी मैं उन्हें कि तुम्हारा असली रूप क्या है और किन चक्रों में तुम उनके पीछे पड़ी हुई हो। क्यों क्यों पीछे पड़ी हूँ? बताओ ना, मुझे भी तो पता चले कि क्यों पीछे पड़ी हूँ। बताती हूँ, क्योंकि तुम्हारी इन आंखों पर ना दौलत की पट्टी चढ़ी हुई है। तुमको क्या पता कि जो हवस तुम्हारी आंखों में वो इस दुनिया की किसी चीज से जा नहीं सकती। कितने अफसोस की बात है ना आपी, मैं भी तो इंसान हूँ और मुझे भी तो जीने का मकसद चाहिए। तुम मुझसे मेरा शौहर, मेरी हर खुशी छीनकर अपना मकसद हासिल करना चाह रही हो मारो। ऐसा नहीं होगा। वाहिद सिर्फ मेरे और हमेशा मेरे ही रहेंगे। तुम अपने मकसद में यूं कामयाब नहीं होने लगी। ठीक है, अब अगर तुम नहीं मानती तो तुम्हारी मर्जी। मैं ये फैसला वाहिद पर छोड़ती हूँ कि उन्हें किसे रखना है और किसे निकालना है, क्योंकि इस हवेली पर हुक्म तो उन्हीं का चलता है। वाहिद, खुदा के लिए अपनी आंखें खोले। आप तो दावा किया था ना कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। मैं भी यही समझता था कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, कि तुम भी जमींदारी और फसलों के हिसाब किताब में ऐसी उलझी के गायब भी हो गई। वो सब कुछ मुझे आपने दिया था। आप चाहते थे कि मैं आपकी जिम्मेदारी बांटूं और मैं वही कर रही थी। मेरा खुद का कोई मफाद नहीं था उसमें। इसलिए नहीं दिया था कि तुम मुझे ही भूल जाओ। मैं नहीं भूली आपको वाहिद, आप भूल गए मुझे। मामा, ये याद रखने और भूल जाने के खेल में जब एक बंदा याद नहीं रखता तो दूसरा बंदा तो भूल ही जाता है। जो कुछ भी हुआ वाहिद हो, और उसके लिए आप मुझे इतनी बड़ी सजा तो ना दें कि मारूफ से शादी कर रहे हैं आप। प्लीज मारूफ से शादी करने का फैसला बदल दें प्लीज। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा मारूमा। हम बहुत दूर हो गए, हमारे दरमियान फासले इतने बढ़ गए हैं कि न तुम मुझ तक पहुंच सकती हो न मैं तुम तक। इसलिए तुम जा सकती हो, बस तुम जा सकती हो मारूमा। तुम खुद को तसल्ली दे सकती हो कि तुम्हें छोड़ने से पहले मैं तुम्हें ठीक ठाक पैसे दे दूंगा। यकीनन तुम्हें जिम्मेदारी तो नहीं मिलेगी जिसको संभालने के नशे में तुमने मुझे ही भुला दिया था। हाँ, इतना जरूर होगा कि तुम्हारी बाकी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। आराम से? आराम ही तो नहीं है मेरी जिंदगी में, और जो आराम शायद मैं दूसरों को देने की कोशिश करती हूँ उनके लिए भी वो कोई मायने नहीं रखता। जो कुछ भी मैंने किया था ना वाहिद, वो आपके और इस हवेली के सुकून और आराम के लिए किया था, अपने लिए नहीं। मुझे क्या पता था कि मेरी मुशक्कत मुझे मुजरिम बना देगी।
अस्सलाम वालेकुम बाबा साईं। वालेकुम सलाम। बाबा साहब, आप सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, आप कुछ बोलेंगे नहीं? मैं कुछ नहीं कर सकता। यानी मैं अपना घर अपनी आंखों के सामने रेत की तरह अपने हाथों से फिसलने दूं? देखो मानुमा, वाहिद मेरा इकलौता बेटा है और इन दिनों बीमार है। अगर वो सेहतमंद होता, अपने पांव पर खड़ा हो सकता, तो मैं तुम्हारा साथ देते हुए उसे आग कर देता। लेकिन इस हालत में अगर मैं उस पर जोर जबरदस्ती करूंगा तो वो एहसास महरूमी का शिकार हो जाएगा। इसलिए मेरी की हुई कोई भी जोर जबरदस्ती उसे कमजोरी का एहसास दिला सकती है। इसलिए मैं चुप हूं। बाबा साहब, आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से मैं अपनी मर्जी से घर से बाहर नहीं निकली थी। मैं तो वाहिद और आपका हाथ बटाने के लिए निकली थी ना। और आज जब वो आप लोगों की नजरों के सामने मेरी जगह इस घर में लेने की कोशिश कर रही है, तो आप बोलेंगे नहीं, रोकेंगे नहीं उसे? मेरा ख्याल था कि तुम अपने शौहर के मिजाज को समझती हो, इसलिए तुमने घर से बाहर कदम निकाला है। देखो मानो, दिल बुरा नहीं करना, लेकिन मैं समझता हूं कि सारी सूरत हाल की तुम ही जिम्मेदार हो। ऐसा नहीं है कि इस घर के हालात देखकर मुझे दुख नहीं होता। मारूख कोई अच्छी लड़की नहीं है, उसे बहू की सूरत में बर्दाश्त करना आसान नहीं है। लेकिन तुम मुझे खुद इस मकाम पर ले आई हो। तुम्हारी आंखों के सामने किसी और ने तुम्हारे शौहर का दिल जीत लिया और तुम्हें पता ही नहीं चला। काश तुम थोड़ी समझदार होती। क्या ऐसा मनवा? मैं समझी आपने मुझे आवाज दी। घर में मुजारे या और लोग हों तो दुपट्टा सर पे ले लेते हैं। आपने मुझे बुलाया बाबा साईं?
हाँ पुत्र, वो पिछले महीने जमीन के लिए जो खाद आई थी उसका हिसाब तुम कर लेना मुंशी के साथ, ठीक है? और ये पैसे ये तो वाहिद की तिजोरी में रखने ना। नहीं, अब वाहिद के कमरे में कुछ नहीं जाएगा। जो पैसा भी आएगा बाहर से वो मेरे कमरे की तिजोरी में जाएगा। ये लो मारुख, ये रुपया जाकर मेरे कमरे की तिजोरी में रख दो। हाँ? ये तिजोरी की चाबियां। सुखी, क्या मानुमा से कह दिया है कि हमने आज जमीनों पे जाना है? जी सरकार, कह दिया है, वो तैयार है, बस आ ही रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या आज मैं आप ही की जगह आपके साथ जमीनों पे जा सकती हूँ? तुम हिसाब किताब संभाल लोगी? बिल्कुल, मुझसे अच्छा हिसाब किताब और कौन देख सकता है। ऐसी चील की नजर रखती हूँ कि मिनटों में हिसाब किताब हो जाते हैं। चले बाबा साहब। हाँ, मानुमा आज तुम हवेली में रहो, मारुख मेरे साथ जाएगी। इसे मैंने अपनी जमीन दिखानी है। चले मारुख। मारुख, मारुख, जी मारुख हो? नहीं, फिर मैंने तुम्हें तो नहीं बुलाया। बाहर सिर्फ मैं ही खड़ी हुई थी, मुझे लगा आपको किसी चीज की जरूरत होगी इसलिए पूछने आई थी आपसे। मारुख कहाँ है? बाबा साई के साथ गई है वो, कहाँ? जमीनों का हिसाब किताब करने के लिए। क्यों, आपसे इजाजत लेकर नहीं गई वो? ली थी इजाजत। तुम जाओ, ठीक है? अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम जाओ। बीबी साहब, वहाँ सरकार का नाश्ता तैयार है जी। सुखी, क्या आप नहीं जानती कि इस हवेली की बीबी सैन बदल चुकी है? चाहे जाके मारूफ को बोलें कि वाहिद को नाश्ता करवा दे। बीबी सैन, आप? मैं तो सिर्फ उस लम्हे का इंतजार कर रही हूँ जिस वक्त इस हवेली से मेरा आखिरी नाता भी टूट जाएगा।
वैसे ही आपने नाश्ता किया? हाँ, मैंने कर लिया है नाश्ता। आपके काम तो मैं कर ही सकती हूँ ना, जब तक इस हवेली में हूँ। वाहिद की बीवी की हैसियत से ना सही आप अपनी बहू तो मानते हैं ना मुझे। चले, मैं आपके साथ बाहर जाऊंगी। लेकिन वो वाहिद, वो सो रहे हैं, देर से उठते हैं, तब तक हम वापस भी आ जाएंगे। चलो। चाय सुखी, वाहिद को जाके नाश्ता दिया है। पता नहीं ये घर विच क्या क्या थींदा पिया। इको तो ये नहीं लगता है जो मैं पागल थी वैसा। क्या वाकई तुम वाहिद के साथ शादी करना चाहते हो? मैं मना नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो मुझे इस हवेली से निकाल देंगे और वाहिद ये मेरी हवेली है, या वही रहेगा जब मैं चाहूंगा। तुमने देख लिया है कि सब कुछ मेरे इख्तियार में है, सब कुछ। तुम्हारी और तुम्हारी बहन के दरमियान जो कुछ हुआ, या तुमने माँ के साथ जो कुछ किया, वो तुम दोनों का आपस का मामला है। मैं तो इंसानियत के नाते तुमसे पूछ रहा हूं कि आखिर तुम एक माजूर आदमी के साथ सारी जिंदगी गुजार लोगी, जबकि तुम खुद मुकम्मल हो। किस चीज की कमी है तुम में? मैं वाहिद की खिदमत गुजार हूँ। तो खिदमत गुजार बनो। सुखी मेरी खिदमत गुजार है, लेकिन उसका एक चलता फिरता शौहर है, उसके बच्चे हैं। तुम्हें वाहिद के साथ शादी करके क्या मिल जाएगा? मेरे पास उनके सिवा कोई चारा नहीं है। क्यों? तुम जवान हो, खूबसूरत हो, कोई शख्स भी तुमसे शादी कर लेगा। मुझे तुम्हारी बातों से ये लग रहा है कि तुम मजबूरी में वाहिद के साथ शादी कर रही हो। अगर तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं है तो फिर तुम उसके साथ ये रिश्ता क्यों बनाना चाह रही हो? क्यों उसे आसरा दिया हुआ है? मैंने तो कुछ नहीं किया, वो खुद ही मेरी तरफ आ रहे हैं। अब उन्हें ही मुझसे मोहब्बत हो गई है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो आप ही का शौहर समझकर उनकी खिदमत की। अब अगर वही इसे दूसरे नजरिए से देख रहे हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं सच कह रही हूँ, मैंने वाहिद से कोई वादा नहीं किया और ना ही मेरी उनसे ऐसी कोई बात हुई है। मुझे तो बस किसी मजबूत शख्सियत का सहारा मिल जाए तो मैं फौरन पीछे हट जाऊं। मुझसे शादी करोगी?
क्यों बैठे हो पुत्र? क्योंकि आपने तारीकियों में धकेल दिया है बाबा साईं। बाबा साईं, क्या आपको लगता है कि मैं हमेशा के लिए मासूर रहूंगा और आपको शादी करके अपनी नई दुनिया बसा लेनी चाहिए? तुम अपने बाप को ऐसा समझते हो? इस वक्त जो आपका चेहरा मेरे सामने आया है बाबा साईं, ऐसा तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अगर आपने दूसरी शादी करनी ही है तो मारूख से ना करें, किसी और से कर लें। उस बदज़बान, मक्कार और लालची लड़की से शादी हरगिज़ ना करें। जो लड़की मुझे छोड़कर आपके पास चली गई महज पैसे की खातिर, क्या आप उसको अपना नाम देंगे? यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि मानुमा जैसी शरीफ और बाकिरदार लड़की को छोड़कर तुम मारूख के पीछे मत जाओ। जो लड़की पैसों की खातिर अपनी बहन का घर तबाह कर सकती है, उसकी जगह ले सकती है और चंद ज्यादा पैसों की खातिर तुम्हें छोड़कर तुम्हारे बाप के पीछे भी जा सकती है, उसका कोई दीनी मान नहीं है। इसका मतलब है कि आप शादी नहीं करेंगे? उसे आजाद नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि तुम फिर उसकी बातों में आ जाओगे। इसलिए उसे नकेल डालने के लिए उसका निकाह जरूरी है। नहीं बाबा साईं, मेरी वजह से अपने आप को इस लालच में मत फंसाएं। मैं मारूमा को मना लूंगा, आप मारूख को इस घर से बाहर निकालें। तुमने मेरी बात मानी थी जब मैंने तुम्हें समझाया था? रोशनी में बैठा करो, जिंदगी के अच्छे फैसले कर सकोगे। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी खातिर मैं सबके एतराज मोल लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन आप ही, वो तो मुझे यहाँ से निकाल देंगी। आज भी बहुत बेइज्जती करके गई हैं वो मेरी। जब हमारी शादी हो जाएगी तो कोई तुमसे कुछ नहीं कह सकेगा। मानुमा बाद में, पहले तुम इस हवेली की मालकिन होगी। सब पर तुम्हारा हुक्म चलेगा। आप ही पर भी? हाँ, उसे भी तुम्हारी बात का मान रखना पड़ेगा, क्योंकि रिश्ते में तुम उसकी सास होगी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ, मुझे आप जैसा मजबूत सहारा मिल गया। तुम
तलाक देने आए हैं। मर्द हैं, मालिक हैं, सरकार हैं यहाँ के। आप तो कर भी सकते हैं सब। नहीं। फिर शायद मुझे हैरान करने आए हैं। कल तक जिसको धक्के मारकर आप घर से निकालना चाहते थे, आज उसके पास खुद आ गए। खैर तो है। क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। क्या कहा आपने? फिर से दोहराइएगा जरा। तुम मेरी बीवी हो। वाहिद, मैंने फैसला किया है कि मैं आपके मामलात में दखल नहीं दूंगी। जिंदगी में बहुत दरबदरी देखी है मैंने। इतना तो समझ ही गई हूँ कि जिस लड़की के सर पे मर्द का साया नहीं होता ना, उसको ये दुनिया जीने नहीं देती। किसी भी किस्म की उंगली उठा सकती है उस पर, कोई भी बात कह सकती है। इसलिए झुंझुलाहट में या गुस्से में आपको छोड़ना मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती। इस तरह तो तुम कभी मुझे माफ नहीं कर सकोगे मानुमा। मानुमा माफ कर चुकी है आपको, और शायद जो मेरे अंदर चौधरी वाहिद की बीवी है वो कयामत तक आपका बदला हुआ रूप भूल नहीं पाएगी। बाकी मानुमा को तो आप जानते हैं, बेबस यतीम लड़की है। मेरी तो छठी बज गई काफी है मेरे लिए। मानुमा, मानुमा मुझे माफ कर दो, वरना सारी जिंदगी का पछतावा रह जाएगा। मैं तुम्हारे लिए जीना चाहता हूं, तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं। माफ कर दो मुझे। वाहिद, मानुमा, मेरी हर खता को माफ कर दो। मेरी हर गलती को मेरी भूल समझकर मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। ये शादी कुछ समझ में नहीं आ रही है। लोग क्या कहेंगे? तुम्हारी शादी थोड़ी हो रही है जो लोग तुमसे सवाल करेंगे। जवाब दे तो मैं हूं। जी सही, वो कादी साहब आ गए। अच्छा, लेकर आओ। मानुमा, कैसा मजाक हो गया हमारे साथ। आज जो लोग इस हवेली के सामने से सर झुकाकर चलते थे, खड़े होकर हमारा तमाशा देखेंगे। जो होना था अब तो हो ही चुका है, और परेशान ना हो। कैसे परेशान ना हो मानुमा? अभी जो होने जा रहा है तो जिंदगी भर के लिए मेरे लिए परेशानी बन जाएगी, और मैं मारुख जैसी औरत को एक पल भी इस हवेली में नहीं देख सकता। और बाबा सही है कि जिंदगी भर का उससे ताल्लुक बनाने जा रहे हैं।
साहब बिस्मिल्लाह करें, निकाह शुरू करें। हक महर क्या लिखूं? महर वही शरई होगा, 32 रुपए 8 आने। तुम क्यों परेशान होती? तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है मेरे होते हुए? शुरू करो, बिस्मिल्लाह। मारूख बिनते अहमद अली, आपका निकाह सजावल वल्द मुंशी रहीम से किया जा रहा है। हक महर 32 रुपए 8 आने, सिक्का राइजुल वक्त आपको अपने हक में कबूल है। कहो कबूल है, 3 बार कहो, 3 बार कहो। नहीं, आप ही। कहो कबूल है। नहीं। सुने, सोच लो, एक बार तुम उसे घर में लाने की गलती कर चुकी हो, क्या वो दोहराओगी? मुझे माफ कर दो आप ही। मैं अपनी हर गलती की माफी मांगती हूँ। तुम तो मेरी बड़ी बहन हो ना। फितरत कभी नहीं बदलती, तुम जो कहोगी वैसा ही होगा। अब चाहे तुम इसे अपने पास रखो या हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दो। आप ही, मुझे माफ कर दो। आप मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर तुमने तो मुझे माँ बन के पाला है ना। मैं आइंदा कभी नहीं करूंगी। आप ही प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो लड़की, सजावल बहुत अच्छा बंदा है, तुम्हारा ख्याल रखेगा और जानता है कि तुम जैसी जनानी को कैसे नकेल डाल के रखना है। फिर मैं तुम्हें 10 एकड़ जमीन दे रहा हूं इसलिए कि तुम माँ की बहन हो, मगर जमीन तुम्हारे शौहर के नाम होगी। मैं जानता हूं तुमने बड़े बड़े ख्वाब देखे थे, मगर बड़े ख्वाब देखने के लिए बड़ा दिल होना चाहिए। तुम क्या समझती थी कि मेरी बहू का घर बर्बाद करके तुम अपना घर आबाद कर लोगी, या मैं इस उम्र में तुमसे शादी करके अपने सर में खाक डालूंगा? बेहतर यही है कि तुम शादी करके अपना घर बसा लो, वरना दूसरी सूरत में तुम अभी इसी वक्त इसी दुल्हन वाले जोड़े में कराची वापस चले जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। कबूल है। कबूल है। कबूल है।
का चाचा।